आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें दोस्तों, खूब सारा प्यार दीजिए। काफी सारे रिव्यूज कंपैरिजंस तैयार हो रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा फाइनली इस बार बताया जा रहा है कि अगले साल हमें इसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा जो वो देखने को मिल सकता है। जी हाँ, यहां पर कुछ लीक्स आ रही है। एक टिपस्टर है क्रो, उन्होंने यहां पर ऐसा बताया कि अगले साल जो S26 अल्ट्रा आएगा उसमें फाइनली हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलेगा। वैसे अंडर डिस्प्ले कैमरा कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, काफी सारे फोन्स में हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी। फिर बाद में नोबिया ने और बहुत सारी ब्रांड ने उसको अच्छे से काम में लिया। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उसको पॉलिश करके फाइनली हमें कुछ फ्लैगशिप फोन्स में अगले साल देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी कि सैमसंग कैसे मैनेज करता है और वाकई में क्या अंडर डिस्प्ले कैमरा S26 अल्ट्रा में आता है या नहीं आता है। इसी साल ही लीक्स के जरिए पता चल जाएगा। फॉर पीपल दोज हु आर वेटिंग, iQOO Neo 10R फाइनली इसकी लॉन्च डेट आ गई है। फरवरी का महीना नहीं भाई, सैडली ये मार्च 11 को लॉन्च होने वाली है इंडिया के अंदर। तो ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 होगा। बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है जो कि अंडर 30,000 रुपीज़ में होने वाला है। और जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाले चिपसेट्स वाले फ़ोन इंडिया में है उनसे ये कम्पीट करेगा। तो लेट्स सी हाउ iQOO कैसे करता है, अभी इस बार क्या खास करता है और कितना जल्दी ये फ़ोन क्या लेके आता है। और प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 11 मार्च को ही पता चलेगा। Realme ने फाइनली कल अपना एक इवेंट रखा था गेमिंग से रिलेटेड। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस करी है, बूस्ट वगैरह ये वो सब बातें करी है, BGMI एक्सक्लूसिव ये वो गेम्स फोन्स वगैरह, ठीक है। लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया और ये बताया कि Realme P3 सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है, जो शायद फरवरी या इधर मार्च तक आपको मिलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में ही आ जाएगा। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि 4 फोन्स आ सकते हैं, Realme P3X, Realme P3, Realme P3 Pro और Realme P3 Ultra। हाँ, ये 4 फोन हमें मिल सकते हैं। अब जो P3 Pro आ रहा है ये Realme 14 Pro, आपको तो पता ही है Realme नंबर सीरीज, नार्जो सीरीज, P सीरीज सब इधर के उधर रीब्रांड होती है, ज़्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है। तो यही चीज़ होने वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कितना खास ये फ़ोन होता है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 और भी बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। धीरे धीरे फरवरी के महीने में खुलासा हो जाएगा। पोको F7 फाइनली दोस्तों उसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट तो नहीं, लेकिन प्राइस यहाँ पर लीक हो गई है। बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन आपको विद ऑफर 30,000 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फिलहाल के लिए अभी भी इसमें नहीं पता कि कौन सी चिपसेट आएगी। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 होगा, 8S Elite होगा, क्या होगा अभी कुछ कंफर्मेशन है नहीं। बैटरी भी बोल रहे हैं कि 7000 mAh की होगी, इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ पता है नहीं। लेकिन लेट्स सी, पोको F7 विद ऑफर 30,000 रुपीज़ ऐसा बोला जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे यूनियन बजट 2025 और 2026, जी हाँ, ये अनाउंस हुआ। काफ़ी सारे लोगों को रिलीफ भी मिला होगा, जैसे कि 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। वो वैसे बेसिकली अलग अलग तरीके के स्लैब्स है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। बट ऐसी सारी चीज़ें हुई है, थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हुई तो लोग खुश हो गए। खासकर बोल रहे हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा है वगैरह। ये मुझे नहीं पता, मैं इसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसता ही नहीं, मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन टेक में क्या हुआ है उसकी बात करते हैं। पहले तो दोस्तों स्टार्टअप्स के लिए बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो जो स्टार्टअप्स है उनके लिए अच्छी चीज़ है कि काफ़ी सारा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। और साथ ही साथ जो एजुकेशन सेंटर्स है, चूँकि जहाँ पर भी एजुकेशन होता है उसमें AI को इंटीग्रेट करने के लिए भी 500 करोड़ की बातें करी गई है। तो अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि AI का इंटीग्रेशन होना चाहिए, काफ़ी सारा हेल्पफुल चीज़ होता है। आजकल के लोग बच्चे जो है ये सब चीज़ सीखेंगे तो बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ अगर हमारे फ़ायदे की बात कर ले पहले तो बता दूँ कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स, चार्जर्स, प्रिंटर, सर्किट बोर्ड जैसे कि PCBs वगैरह बोलते हैं, और प्रिंटर नहीं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इन पे पहले 20% का वो था टैक्स ड्यूटी वगैरह, अब सीधा 15% हो गई है। और साथ में जो की पार्ट्स होते हैं, USB केबल्स, कैमरा मॉड्यूल्स, फिंगरप्रिंट सेंसर्स, इस पर पहले 2.5% था कस्टम ड्यूटीज वगैरह, अब कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो गया, 0% हो गया है, ठीक है। और साथ में LCD और LED पैनल्स वगैरह की प्राइस भी यहाँ पर कम कर दी गई, कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस वगैरह कम कर दी गई। तो जो फोन्स में अब ये सारे पार्ट्स हो गए तो शायद फ्यूचर में हमें उनकी प्राइस थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनसे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है तो हमको शायद वो कम चार्ज करे। तो ये सारी चीजें हुई है। वैसे आपको क्या लगता है यूनियन बजट, इसके बारे में कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताना। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया है कि भाई आपके पास जो UPI ID है, जो लोग आजकल UPI ID का इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट्स वगैरह करते हैं, मैं तो GP बहुत यूज़ करता हूँ,
इतना आसान हो गया आजकल इंडिया के अंदर, कितना डिजिटल हो गया है कि जहां भी जाओ सीधा मोबाइल फोन निकालो, स्कैन करो, पेमेंट कर दो। आजकल तो सब्जी वालों के पास भी यही हो गया है। एनीवेज, तो अब बताया जा रहा है कि यूपीआई के अंदर अगर आपके पास आईडी में स्पेशल कैरेक्टर है जैसे कि @ हैश है ना, ये सारे कैरेक्टर्स है तो आपका यूपीआई आईडी इनवैलिड माना जाएगा। हालांकि ये बहुत पहले की बात थी, 1 साल पहले बताया गया था, फिर अभी बोल रहे हैं कि 1 फरवरी से ये लागू हो जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं है क्योंकि मेरे यूपीआई आईडी में स्पेशल कैरेक्टर है, अब समझ नहीं आ रहा है और वो चल रहा है। तो ये अभी बताया जा रहा है, एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ था, ये सारी चीज़ें भी सामने निकल कर आई है, तो कुछ पता नहीं है कि ऐसा क्यों बोल रहे। तो क्या आप देखिए, मेरा तो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अभी खबर भी निकल कर आई है, गाइडलाइंस भी सामने आ गई है, इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन आपके यूपीआई आईडी में क्या स्पेशल कैरेक्टर है, अगर वो स्पेशल कैरेक्टर है तो वो स्पेशल कैरेक्टर कमेंट करके जरूर बताना। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट से हमें यह पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर जब भी कोई बंदा स्मार्टफोन परचेस करने जाता है तो उसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर की फीचर्स की बात करें तो लोगों ने ये बताया कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कितना अच्छा प्रोसेसर होगा, ये सबसे पहली चीज लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। बैटरी लाइफ पर भी लोग बहुत गौर करते हैं, और तीसरा स्टोरेज कैपेसिटी 128 है, 256 है, 512, ये सबसे बड़ा की फैक्टर है। और ज्यादातर लोग स्पेंड करने के लिए रेडी रहते हैं वो फीचर्स है फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, लॉन्गर बैटरी लाइफ और 5G और बेटर कैमरास। इस पर लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस पर कितना भी पैसे स्पेंड कर दें, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये लेकिन सरप्राइजिंगली रेगुलर और लॉन्गर अपडेट्स को लेकर यहाँ पर लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं देता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोन में अपडेट आए या ना आए। तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। ये काउंटर पॉइंट की रिसर्च आई है, रिपोर्ट्स आई है, ऐसा लोगों को लगता है इंडिया के अंदर जब वो स्मार्टफोन परचेज करने के लिए जाते हैं। ऐसे मैं अपनी ऑडियंस से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें क्या आपके हैबिट से या आपके स्पेंडिंग से मैच करती है? कमेंट में जरूर बताना। Vivo V50 फाइनली इसकी इंडिया लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि 18 फरवरी 18 फरवरी को Vivo का V50 इंडिया में हमें देखने को मिलेगा। बाकी अभी इसमें 6000 mAh की बैटरी है, अच्छा 50-50-50 वाले कैमराज आपको मिलेंगे, और देखते हैं कि Vivo के क्या खास प्लान है। 30,000, 25,000, 35,000, अब इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और V50 Pro आएगा भी कि नहीं आएगा इसके बारे में भी कुछ पता नहीं, लेकिन V50 की कंफर्मेशन आ गई कि फरवरी 18 को लॉन्च हो रहा है। लेट्स सी Vivo के क्या प्लान से, ये तो थोड़े दिनों में पता चलेगा। और साथ ही साथ Vivo X200 Pro Mini, अगर आपने इसका वीडियो हमारा नहीं देखा है, यहाँ पर कार्ड मिलेगा, जाकर देख लेना, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। ये स्मार्टफोन भी रूमर्ड है कि इंडिया में अप्रैल में लॉन्च हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और हमने टाइटल भी यही रखा था कि दिस स्मार्टफोन विल बी मिस्ड, अगर लॉन्च हो जाए तो वो फिर मिस नहीं करेंगे, हमारे हाथ में ये फोन आ जाएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है। तो लेट्स सी अगर अप्रैल में X200 Pro Mini भी आता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई। जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो है दोस्तों, इनके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा ये ट्राई का जो मैटर चल रहा था, उन्होंने कॉल्स ओनली प्लान्स और ये SMS ओनली प्लान्स वाले बात करी थी, तो इसका बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठाया गया। जियो, एयरटेल, इन लोगों ने इतने खराब प्लान्स लॉन्च किए, इसमें से मतलब लोगों को वही सेम प्राइस पर जिस पे डेटा भी मिल रहा है उस पे कॉल्स और SMS की सर्विस मिल रही खाली। और यहाँ तक कि कितने डेटा वाले जो प्लान्स थे उसमें से एयरटेल ने भी अपने डेटा निकाल कर सिर्फ कॉल ओनली कर दिया था। इस चक्कर में जो है वो ट्राई पर बहुत ज़्यादा लोग टूट पड़े, ट्राई को टैग करने लगे ट्विटर के ऊपर। यहाँ तक कि ट्राई ने अपॉलॉजी भी डाला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। ऐसे बहुत लफड़े हुए थे, लेकिन फाइनली अभी भी इस पर कोई सुनवाई नहीं है। तो मतलब जो प्लान ट्राई ने प्लान किया था कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ये सारी टेलीकॉम कंपनीज ने इसका बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठाया और लोग इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है फिलहाल के लिए इस फील्ड के अंदर। वैसे आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कॉल ओनली वाले जो गिमिकी प्लान से, इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताना। अगर बात करते हैं गेमिंग की, तो बताया जा रहा है कि GTA 6 जो होने वाला है, इस बार आपको रियल लाइफ इवेंट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि जब आप रास्ते में जा रहे हैं तो कुछ लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत असली चीज़ है। हाँ, पेडेस्ट्रियंस जो है, NPCs जो है, वो एकदम रियल लाइफ काम करेंगे। यहाँ तक कि जब आप कोई भी NPC को मारेंगे, NPC यानी कि जो पब्लिक होती है, उनको मारेंगे तो आपको अफसोस होगा लिटरली कि मैंने इसको क्यों मारा। वो एकदम रियल गिरेगा तो ऐसा पकड़ लेगा, अरे मुझे क्यों मार रहा है, मुझे मत मार, मैं फकीर, ऐसा करके कुछ भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें रेड डेड रिडेम्पशन से उठाई जाएगी और ऐसा लग रहा है कि GTA 6 में आएगा तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी दोस्तों, सितंबर तक बोल रहे हैं, कितना खास ये गेम होता है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आपको बताया दोस्तों, बताया जाता है कि जितने भी जो स्पैम ईमेल्स आते हैं ना लोगों को, उस पर कोई ध्यान देता नहीं है, ठीक है। ऐसे भी वो स्पैम फोल्डर में जाता है, आपको तो पता भी नहीं चलता होगा। लेकिन हर 12 मिलियन में
मतलब 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, यानी कि हर 1.25 करोड़ के बीच में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पैम ईमेल का भी रिप्लाई देते हैं। आपने कभी स्पैम ईमेल्स का रिप्लाई किया है? जरूर बताना। आज की न्यूज़ खत्म होते मैं करता हूँ। 5 पसंद है कि पसंद है लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।